एक साधक का सवाल है। इन्होंने कहा है, नाम नहीं बताया, कबीर क्या मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे? उन्होंने कहा कोई पत्थर पूजे तो मैं पहाड़ पूजूं। इसका क्या मतलब है? देखो भाई, पहले तो यह है कि मूर्ति पूजा का मतलब क्या है, ये हम एक बार समझ लें। देखो, सतयुग में ये मंदिर वगैरह नहीं होते, कोई छल कपट नहीं होता, सब आदमी धर्म का पालन करते हैं, कोई कपट नहीं होता, वातावरण गलत नहीं होता, धर्म के चारों चरण होते हैं। लेकिन जब गिरावट आती है तो त्रेता के अंदर ये मंदिर वगैरह बनाए जाते हैं, और इनकी ऊंची इसलिए चोटी बनाई जाती है ताकि ये करे कोई सबसे बड़ा है, जो रक्षक, जिसने हमारे को बनाया है, जिसकी शरण में है, और जो हमारी रक्षा करता है पल पल हृदय में बैठ करके, और श्वास की धोखनी को भी चला रहा है, ताकि लोग सावधान हो जाएं, भूलें नहीं। अब भगवान तो हमने देखा नहीं, तो मूर्ति पूजा का मतलब ये है, अब 8 प्रकार की मूर्ति वगैरह होती है, मिट्टी की, इसकी, पत्थर की और लकड़ी आदि की। तो इनमें ज्यादातर मूर्ति हमारी ये पत्थर की चलती है, जो थोड़ी लॉन्ग चलती है। उसके लिए भगवान का ऊंची चोटी का मंदिर बना दिया तो साथ पता लगे ये क्या चीज है, ताकि लोग भूले नहीं। तो जैसे जैसे त्रेता द्वापर कलयुग आएगा तो धर्म घटने लगता है, अधर्म करते हैं। कलयुग में तो कोई धर्म रहता ही नहीं। अब देख रहे हो, ना माँ का, ना बाप का, ना पिता का, ना पत्नी का, ना ब्याह, ना शादी, मन मर्जी, सब खान पान गलत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब मिलावट। कोई आदमी बचता है जो भगवान को ही चाहता है, ठीक गुरु मिल जाए और छुप जाए और भगवान को पुकारे, और कुछ ना चाहे। महंत बन जाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, लोग इकट्ठे करूंगा, दुनिया को सुधार दूंगा, भगवान को ही चाहे, नहीं तो इस माया से बचेगा नहीं, वो उसको गिरा देगी लास्ट में। तो उनका मतलब यह है कि भाई देखा नहीं भगवान को तो पत्थर में, कबीर ने कहा है उसको पत्थर देखकर मन और कहीं और ऐसे खाली हाथ जोड़े हो, ऐसी मूर्ति पूजा गलत है। उन्होंने कहा है अगर मूर्ति पूजा, आप मंदिर में जाते हो, मूर्ति पूजा करते हो, तो उसमें भगवान की भावना होनी चाहिए निरंतर। अगर ये साक्षात भगवान है, ये मेरे को देख रहे हैं, मैं उनसे उनकी पूजा, उनकी स्तुति, उनका गान कर रहा हूं, और वो मेरे को जरूर कल्याण करेंगे, और ये जन्म मेरा खू गया, उनसे ऐसी प्रार्थना करे मंदिर में जाकर के, आंसू पड़े, और प्रभु मेरे 50 साल विषयों में खू गए, मैं अपने को शरीर मान के जूते चप्पल डंडे खा करके, और ये सब दुर्गति होगी मेरी, आगे क्या होगा मेरा शरीर छूटते ही, किन किन योनियों में भटकूंगा, ऐसी भावना हो, और रो के कहे प्रभु अब तो बचाओ, मेरी तो ये बुद्धि और मन रुकता नहीं, लेकिन आप कोई कृपा करो, मैं बहुत दुखी हो लिया, मेरा कोई नहीं है, अब आपकी शरण आया हूं, बहुत सुख ढूंढा संसार में, लेकिन सुख का अलावा लेस नहीं मिला, निरंतर दुख, इधर कोई अपना है ही नहीं, स्वार्थ सिद्ध किया वो उसको छोड़ देता है, माँ को, बाप को, पिता को, पत्नी को, नौकर को, सब बदलते रहते हैं, जहां काम नहीं हुआ दुश्मनी तक बन जाती है। ऐसी प्रार्थना करे तो वो मंदिर पूजा ठीक है। इसका मतलब ये है, क्यों? अरे कबीर तो एक बहुत पूर्ण संत भगवत स्वरूप हुए, वो राम के अनन्य भगत थे, लोगों ने बाद में बदल दिया, अनन्य राम के। और कबीर ने हमारे जैसे जो ये कपड़े रंगा के अपने आप को संत मान रहे हैं, उनको भी कहा माला फिर युग भयो, मिटो न मन को फेर।
तन का मन का फेंक दे, मन का मन का फिर। उसने कहा, अरे साधु बन करके ये क्या कुकर्म कर रहे हो तुम? शरीर की भक्ति, टीका, बिंदी, एकादशी, इधर पानी छिड़कना, उधर हाथ धोना, उधर ये करना, नंगे पैर रहना और मन विषयों का चिंतन और घूमना। कोई रोना नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई तड़फना नहीं। कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, आंसू नहीं आ रहे। क्या कीर्तन है ये? लग रहे 20 साल से। क्यों? ऊपर की ड्रिल, माला फेरने की या कीर्तन की, और मन में कोई व्याकुलता नहीं, मन लगाते ही नहीं। मन तो बाहर घूमता रहे, उनको पता ही नहीं मन ने भक्ति करनी है, शरीर ने करनी है। कोई गुरु बचा ही नहीं क्लियर कहने वाला। भाव को भाव कैसे लो? कबीर ने इसके लिए टोका है। भगत कभी ये नहीं कह सकता। हां, फिर ये भी है, अब उसके बाद पूजा पाठ से भगवान नहीं मिलते। फिर 3 भक्ति करो। सुनना शुरू की बात है, पहले सुनो, क्यों? सुने बगैर तो ज्ञान नहीं होगा। भगवान कौन है, मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, भक्ति मन ने करनी है, खोपड़े ने करनी है। शरीर क्षण भंगुर है, 84 में दुख है, ये मनुष्य जन्म कीमती है। भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे संबंध बनेगा, उससे मेरे को क्या मिलेगा, किस लिए भक्ति करनी चाहिए? पहले सुनो, उसके बाद कीर्तन करो, सिर्फ प्रेमियों के अंदर। ये नहीं 20 ऐसे बैठा लिए 2 दिन नाचने कूदने वाले, कोई वैराग्य नहीं, कोई त्याग नहीं, थोड़ा सा नाचे कूदे और उनमें अपना भी नाश कर लिया, वो परमाणु छोड़ के चले गए। फिर कीर्तन करो, और कीर्तन में आंसू जरूरी है। और फिर कीर्तन भी कम हो जाएगा, खाली स्मरण करो। जो चिंतन स्मरण ध्यान में पहुंच गया वही भक्ति है। जिसमें ये नहीं आया तो कितनी कर्म धर्म भक्ति नियम कितने ही करो आप, अंतकरण शुद्ध नहीं होगा, शरणागति नहीं होगी। क्या फायदा है ऐसी भक्ति का? इसलिए कबीर ने कहा है, ये भी कहा कबीर ने, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। अरे भक्ति का मतलब है भगवान की याद में क्यों नहीं आए, कब आए, कैसे आए, कहां जाऊं, कहां टक्कर मारूं, जन्म तो खू गया, ये क्षणभंगुर शरीर है, बर्बाद होकर के आंसू डालना। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। रोने से ही मिलते प्रेम प्यारे मीत, बगैर रोए नहीं मिलेंगे। और वृंदावन में सब भगवान की पत्नी है, सखी है। सखी भाव ही, माधुर्य भाव से ही भगवान प्राप्त होंगे। ये भी ध्यान रखना। कोई ये खिलौना नहीं है जो आजकल रेवड़ी बांट रहे हैं। अगर में भक्ति करो और कर्म करो, मन को भगवान में लगा दो और शरीर संसार को दे दो। है कोई दुनिया में एक आदमी कर्म करते हुए मन उसमें शुरू में लगा देगा? अरे ये तो बहुत ऊंची अवस्था है सिद्ध की, जो ये करते, इसको कर्मयोग कहते हैं। अब भगवान में मन लगा दो भगवत प्राप्ति के बाद, और कोई कर्म करो शरीर से। तो कबीर पूजनीय है। कबीर ने बिल्कुल ठीक कहा है। बाद में हमारे जैसे ने तोड़ मरोड़ के कुछ बना दिया, संत जाने के बाद उसी को भगवान बना देते हैं, तरह तरह के वो बना करके तरह तरह की किताबें छपवा देते हैं। वो अलग बात है, जो करेगा वो भरेगा। लेकिन कबीर ने खंडन नहीं किया भगवान का। जय जय श्री राधे।